हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। हम लोग मनोहर प्रश्नावली 9A का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। मान लेते हैं ये 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन का शिखर मतलब इस पॉइंट से कोई केबल टावर है। यहाँ पर मान लेते हैं ये केबल टावर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमें दिया है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है ये वाला कोण। ओके, अगर अवनमन कोण बोला होता तो ये वाला कोण हो जाता। ये अवनमन कोण होता है। ओके, ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसके पाद, किसके पाद? ये केबल टावर के पाद का। ओके, भवन के पाद का नहीं बोल रहा है। ये अगर आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसके पाद मतलब केबल टावर के पाद का। ठीक है, अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई मतलब केबल टावर की ऊंचाई। ओके, बोला है कि इसके पाद मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इसके पाद का अवनमन कोण यहाँ से अगर ये लेते तो ये हो जाता उन्नयन कोण। लेकिन ये कोण बोला है कि ये पाद का अवनमन कोण ये हो जाएगा। ये वाला कोण अवनमन कोण हो जाएगा। अगर ये बोला होता उन्नयन कोण तो ये वाला कोण हो जाता उन्नयन कोण। ओके, तो हमें पाद का अवनमन कोण बोल रहा है तो ये 45 डिग्री ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक, हमें मालूम है कि उन्नयन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। इसका मतलब ये अवनमन कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये वाली हाइट ज्ञात करना है हमें। भवन की ऊंचाई हमें 7 मीटर दिया है। अगर ये हाइट 7 मीटर है तो ये बी सी भी 7 मीटर हो जाएगा। ओके, ठीक, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। फिर अब हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। ऊंचाई h मीटर है, मतलब हमने ये पूरी हाइट h माना है। ओके, ये टोटल h मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ई सी बराबर हो जाएगा h-7। समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब ई सी बराबर h-7 हो जाएगा। ठीक, h-7। अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक डी सी ई। अगर हमें h मालूम चल जाए तो टावर की ऊंचाई हमें मालूम चल जाएगी। ओके, त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा? ये एंगल के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब और ये आधार हो जाएगा। लंब हो जाएगा आपका ए डी अपान आधार है ए बी। लंब 7 दिया है, ए बी हमें नहीं मालूम है। tan 45 का मान होता है 1 = 60/AB। इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ठीक, ए बी बराबर ही डी सी होगा।
ए बी बराबर डी सी। इसका मतलब ये भी 7 मीटर हो जाएगा टोटल। त्रिभुज डी डी सी ई में tan 60 डिग्री बराबर लंब है ई सी अपान डी सी आधार। ई सी बराबर हमारा है h-7, डी सी बराबर 7। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इज इक्वल टू h-7/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 7 इधर आएगा तो 7√3 बन जाएगा और इधर बचेगा h-7। इसका मतलब h बराबर हो गया 7√3। 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, h बराबर 7 कॉमन हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। मतलब ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई 7 कोष्ठक में √3 + 1 मीटर। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एक नाव से नदी के किनारे की किसी मीनार के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। मान लेते हैं ये नदी है कोई, यहाँ पर कोई नाव है, ओके, और किनारे पर कोई मीनार है। यहाँ पर कोई नाव चल रही है पानी में, तो इस नाव पर कोई आदमी बैठा होगा। तो यहाँ किनारे पर एक मीनार है, मीनार में कोई प्रकाश स्रोत है, ओके, कोई प्रकाश स्रोत है यहाँ पे। तो उस प्रकाश स्रोत को यहाँ से कोई आदमी बैठ के नाव पे देख रहा है, तो उसका जो आदमी की आंखें जो मीनार के शिखर से कोण बना रही उन्नयन कोण वो 30 डिग्री दिया है। समझ में आया? ओके। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ओके, तो इसी नाव से 4 मिनट बाद ये नाव आगे आएगी ना कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगी, तो ये नाव यहाँ कहीं पे पहुँच आएगी 4 मिनट बाद मान लेते हैं। अब प्रकाश स्रोत जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 60 डिग्री हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक चलने में नाव ने 4 मिनट का समय लगाया है। ओके, तो ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो नाव को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा हमको निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? अथवा करके इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में बोला है, एक नाव से जो पुल की ओर जा रही है। अब यहाँ पर कोई पुल है, ओके, यहाँ पर इसमें मीनार दिया था, इस वाले में पुल दिया है। क्वेश्चन दोनों सेम है, खाली यहाँ पर मीनार है, यहाँ पर पुल है बस। तो पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। ओके, पुल यहाँ पर, पुल से मतलब है कि फ्लाईओवर टाइप का कोई पुल है। ओके, तो पुल का उन्नयन कोण बन रहा है अपना 30 डिग्री। तो नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव के पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। नाव के उसी चाल से मतलब चाल सेम रहेगी, 4 मिनट बाद ये उन्नयन कोण बढ़ के हो जाता है 60 डिग्री। ओके, तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। मतलब यहाँ से नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, ये टाइम ज्ञात करना है। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि कितना और समय लगेगा, लेकिन ये इस वाले जो ये पार्ट जो है इसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो हम ये टोटल टाइम निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। और इसमें नाव की चाल को भी सेम नहीं बताया है इस वाले पार्ट में, लेकिन हम लोग नाव की चाल को भी सेम मान के चलेंगे।
ओके, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। इस फिगर को मैं इधर कहीं बना लेता हूँ फिर से। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। इसको ए मान लेते हैं हम, इसे बी, इसे सी, और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। ए से बी तक जाने में नाव को लग रहे हैं अपने 4 मिनट। तो बी से सी जाने में हमें मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। माना नाव को बी से मीनार तक पहुंचने में टी मिनट लगते हैं, टी मिनट लगते हैं। और मान लेते हैं कि नाव की चाल v है, नाव की चाल v मीटर पर सेकंड है। ओके, सॉरी, माना नाव की चाल v मीटर प्रति मिनट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमें मिनट में दिया है। मिनट में ही मानेंगे तो हमें आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। ओके, ठीक है। तो यहाँ से नाव v वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पर पहुँचेगा तब भी इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी। ओके, हमें मालूम है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमें ए बी दूरी निकालना है। ए बी बराबर हो जाएगा चाल कितना है v, समय कितना लग रहा है ए से बी जाने में 4 मिनट, तो ये हो जाएगा 4v। ए बी दूरी हो जाएगी अपनी 4v। और बी सी बराबर कितना हो जाएगा, चाल कितना है v गुणे समय हमने t माना है, तो ये हो जाएगा vt। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। तो हम फिगर को फिर से बना लेते हैं, इसमें दूरी दिखा देंगे। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आएगा तो कम से कम 5 से 6 नंबर का आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये ए बी हमने निकाला है 4v, और बी सी निकाला है हमने v इंटू टी, वी टी। ठीक है। मीनार की ऊंचाई दिया है कि नहीं हमें? नहीं, मीनार की ऊंचाई हमें नहीं दिया है, तो मीनार की ऊंचाई की ज़रूरत भी नहीं है हमें, हम डीसी से ही काम चला लेंगे। ओके, अब त्रिभुज देखो, एक यहाँ पे छोटा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी सी डी, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। ओके, त्रिभुज बी सी डी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा डी सी, लंब है डी सी और आधार है हमारा बी सी। डी सी बटे बी सी, tan 60 का मान होता है √3 इज इक्वल्स टू डी सी। डी सी को डी सी ही रहने देते हैं, बी सी बराबर है वी टी। अब डी सी बराबर हो जाएगा अपना अंदर √3 इंटू वी टी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में ए सी डी में tan 30 डिग्री बराबर डी सी अपान आधार हो जाएगा ए सी। ओके, ए सी। अब डी सी हमने यहाँ से फाइंड किया है। ठीक, tan 30 का मान हो गया 1/√3, डी सी बराबर अंदर √3 वी टी अपान ए सी बराबर हो जाएगा अपना 4v प्लस वी टी। ठीक, ये दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएंगी तो ए सी आ जाएगा 4v प्लस वी टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा।
इसका मतलब इधर बच जाएगा 4v + vt इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3vt। अब यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, v को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 4 + t इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3v इंटू टी। अब v यहाँ भी है, v यहाँ भी, दोनों कट जाएंगे। अब बच जाएगा 4 + t बराबर 3t। इधर 4 बचेगा, 3t, इधर t जाएगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो बचेगा 4 बराबर 3t - t बराबर 2t। अब t बराबर हो जाएगा 4/2। इधर 2 गुणे में है, इधर आके भाग में बन जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4, मतलब t बराबर 2 मिनट आ गया। ओके, इसका मतलब टी हमने ये वाला समय माना था यहाँ से B to C जाने में। अतः नाव को पुल तक पहुँचने में 2 मिनट और लगेंगे। ये तो हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, हमें क्लियरली मेंशन नहीं किया है तो हम टोटल टाइम निकालेंगे। नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि और कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 4 + t। ओके, अतः नाव को किनारे तक मीनार के पास पहुंचने में 4 + t इज इक्वल्स टू 4 + t बराबर 2 निकाला है हमने, इक्वल्स टू 6 मिनट लगेगा। ओके, समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक भवन है जो कि 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। मान लेते हैं ये संचार मीनार लगी हुई है यहाँ पे। ओके, तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का तल क्या हो जाएगा, ये पाद, मीनार का तल और मीनार का शिखर ये हो जाएगा। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मतलब ये मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा और मीनार के शिखर, मतलब मीनार का शिखर ये हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, तो मीनार के तल और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ठीक, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाली हाइट। ओके, तो हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मतलब ये हाइट h हो जाएगी। ओके, h मीटर। अब हम नया फिगर बना लेते हैं एक। ये 45 डिग्री और ये टोटल 60 डिग्री।
ये भवन की ऊंचाई हो जाएगी, भवन की ऊंचाई है अपनी 20 मीटर और मीनार की ऊंचाई हमने माना है h मीटर। ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b और इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं। अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ए बी डी और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल ये ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है अपना बी डी है और आधार है ए बी। tan 45 का मान होता है 1, बी डी बराबर 20 है, ए बी बराबर हमें निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमें मालूम चल गई 20 मीटर। अब त्रिभुज ए बी सी में, कौन से त्रिभुज में, ये इस वाले ए बी सी में ये कोण हमें 60 डिग्री मालूम है। ये टोटल हाइट हो जाएगी हमारी 20 + h और आधार 20 मालूम है हमें, तो tan 60 डिग्री लगाएंगे और h हमें मालूम चल जाएगा। ठीक, tan 60 डिग्री बराबर लंब है 20 + h अपान आधार हमने निकाला है ये 20। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल्स टू 20 + h बटे 20। 20 इधर जाएगा तो 20 √3 बन जाएगा, इधर बचेगा 20 + h। अब h बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20। h बराबर 20 का मान अंदर √3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगी हमारी मीनार की ऊंचाई। समझ में आया? ओके, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। मानिए ये लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। यहाँ से देखने पर समुद्री जहाज़, ये अगर समुद्र है तो समुद्र दोनों तरफ हो सकता है ना, क्योंकि समुद्र तल से ये तो ऊंची है, ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है। ओके, तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज़ एक दूसरे के पीछे है, लगे हुए हैं। ओके, एक ही साइड में है। ऐसा अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो हमें दो केस कंसीडर करना होता। केस 1 हो जाता है एक, ये दोनों जहाज़ सेम ही साइड हैं। ओके, केस 2 क्या होता, एक जहाज़ इधर हो सकता था, एक जहाज़ इधर हो सकता था। ओके, एक का कोण 45 डिग्री, एक का कोण 30 डिग्री बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक ही और जहाज़ हैं ऐसा बोल दिया है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये जहाज़ नंबर 1 है, ये जहाज़ नंबर 2 है। ठीक है, हमें अवनमन कोण दिया है, मतलब ये कोण और ये कोण दिया है, तो छोटा वाला कोण हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये जो बिगर कोण होगा ये वाला हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ओके, ठीक है, तो ये अवनमन कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये वाला इक्वल हो जाएगा इस वाले उन्नयन कोण के, मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके,
मैं लिख दे रहा हूँ, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। ठीक, अब इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं। तो हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये पहला जहाज़ है, ये दूसरा, तो ये ए बी दूरी ही तो है इनके जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक, ए बी बराबर ही तो हो जाएगी जहाज़ के बीच की दूरी। तो इसमें हम चाहे तो मान भी सकते हैं इसको एक्स वाई कुछ भी, या चाहे तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। ए बी बराबर जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब त्रिभुज बी सी डी में, इस वाले त्रिभुज में बी सी डी में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा डी सी अपान बी सी। tan 45 का मान होता है 1, डी सी बराबर 75 मीटर है अपान बी सी। अब बी सी इधर जाएगा तो बी सी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ओके, अब इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ये 30 डिग्री है, लंब 75 है और आधार हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। tan 30 डिग्री बराबर 75 बटे ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 बटे ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इधर आएगा तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर 75 गुणे √3। ओके, अब बी सी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, बी सी बराबर 75 मीटर। ओके, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस बी सी। अब बी सी की वैल्यू रख देंगे हम, 75√3 माइनस बी सी बराबर 75 निकाला है हमने। अब ए बी बराबर हो जाएगा 75 कामन हो जाएगा क्योंकि 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, तो यहाँ पर √3 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 बचेगा मीटर। मतलब दोनों नावों के बीच की दूरी कितना आ गया, ए बी बराबर 75√3 - 1 मीटर। अतः दोनों नावों के बीच की दूरी बराबर 75√3 - 1 मीटर है। ओके, समझ में आया? ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।